नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक की मठरी की रेसिपी। होली आने वाली है और कोई भी त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, उसकी शुरुआत होती है तरह तरह के पकवानों से। हम अपने घर के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, या जो हमारे रिवाज पीछे से चलते आए हैं उस हिसाब से हम अपने घर में तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं। और जब तक पकवान न बने, जब तक किसी भी त्योहार की शुरुआत होती नहीं है। तो आज मैं ऐसी ही आपके साथ कुरकुरी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ पालक की मठरी की, जो कि खाने में बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही परतदार बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 गड्डी पालक, जिसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है और इसे वॉश करके मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे मठरी बनाने जा रही हूँ आधी किलो मैदा से। आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है, कम या ज़्यादा, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। और आधी किलो मैदा में मैंने यहाँ पे डाली है 200 ग्राम सूजी। आप उसी हिसाब से डालें। अगर आप 1 किलो की बना रहे हैं तो आप 400 ग्राम सूजी डालें, और अगर आप कम की बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सूजी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद अजवाइन अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, कि आपको अजवाइन का कितना फ्लेवर पसंद है, आप उस हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाली है लाल मिर्च पाउडर, और मैं यहाँ पे मोहन दे रही हूँ देसी घी का, क्योंकि देसी घी का मोहन बहुत ही कुरकुरा बनाएगा, करारा बनाएगा हमारी मठरियों को। और साथ में जब हम मठरियों को रखते हैं ना, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। लेकिन अगर आप देसी घी का मोहन लगाएंगे तो वो स्मेल आपकी मठरियों में से बिल्कुल भी नहीं आएगी, और मठरी को आप कितने भी लंबे टाइम तक रखिए, मठरी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और मैंने यहाँ पे डाला है इसमें पौना कटोरी देसी घी, और इसकी पहचान यह है कि आप इसको रब करते रहिए और उसके बाद मैदा होल्ड होने लग जाए, हम हाथ में मुट्ठी बना के देखेंगे तो समझिए आपका मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं इन्हें दोनों हाथों से इस तरीके से रब कर रही हूँ, क्योंकि जितने अच्छे से हम रब करेंगे उतनी ही खस्ता हमारी मठरी बनेगी। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पालक यहाँ पे 2 गड्डी था, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। और आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इसमें पालक रब कर रही हूँ ना, तो पालक ऐसा लग रहा है कि इसमें मिक्स ही नहीं हो पाएगा। और अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 4 या 5 मिनट, क्योंकि पालक गीला था। अगर हम इसी स्टेज पे पानी डाल देंगे ना, तो जो हमारा मठरी का आटा है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। तो मैंने इसे 5 मिनट छोड़ा था, जिससे इसका जितना भी पानी था वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया था, और मुझे क्वांटिटी मिल गई थी पानी की कि मुझे कितना पानी इसमें ऐड करना है। तो हमारा ये आटा बहुत ही कम पानी में गुज जाएगा। और मैं इसको ना सॉफ्ट डो में बना रही हूँ और ना बहुत ज़्यादा टाइट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सूजी है, जब वो फूलेगी तो ये ऑलरेडी टाइट हो जाएगा। और मैंने इसको लूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मठरी का डो टाइट होता है। अगर मैं इसे लूज़ करूँगी और जब सूजी फूलेगी ना, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ये टाइट फॉर्म में नहीं आएगा। और मैं इसको रेस्ट दे दूँगी कम से कम 20 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे एक बार फिर गूंथ लिया था। और अब हमारा मठरी का आटा हो गया है बिल्कुल बनकर तैयार। और देखिए इसमें पालक कितना सारा है। जब पालक फ्राई होता है ना, तो वो अपने आप ही क्रंच हो जाता है। एक तो हमारी सूजी का क्रंच, मैदे का क्रंच, और फिर जो हमने इसमें देसी घी डाला है ना, उसका खस्तापन, और साथ में पालक का क्रंच, तो ये बहुत ही क्रंची बनने वाली हैं। अब हम इसको बेल लेंगे थोड़ा थोड़ा आटा लगा के। अब मैं इसको आटा लगा के इसलिए बेल रही हूँ ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसमें पालक है तो ये नीचे चिपकेगा। और मैं इसको बिल्कुल पतला बेलूंगी, रोटी से भी पतला, क्योंकि हम इसमें निकालेंगे लेयर्स। अगर मैं इसे मोटे में काटूंगी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो मैंने देखिए बिल्कुल पतला बनाया है, ये हमारी रोटी से भी पतला है। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ कि देखिए मेरा हाथ बिल्कुल पीछे से नज़र आ रहा है और ये कितना पतला है। ये जब मैं इसको बेल रही थी तो ये रोटी से भी पतला हो गया था। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने बिल्कुल पतला बेला है। अब मैंने इस पे देसी घी मेल्ट करके इस तरीके से लगा दिया है। एक लेयर मैंने इसमें देसी घी की कर दी है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ ना करें। आप अगर सारा प्रोसेस रिफाइंड ऑयल में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। हम अगर इसमें फिर दोबारा ऑयल लगाएंगे तो इसमें से कुछ दिनों बाद एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं। लेकिन अगर आप इसमें देसी घी का यूज़ करेंगे तो आप इसे बिना डरे आराम से
लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और देसी घी की एक अच्छी सी लेयर लगाने के बाद मैंने इसमें सूखी मैदा को डस्ट कर दिया है और इसको रोल कर दिया है, और इससे हमारी बहुत अच्छी लेयर्स निकल जाएंगी। और अब मैंने इसको बिल्कुल पतला कर दिया है एक लंबे से रोल में, और अब हम इसको कट कर लेंगे और इसके बीच में जो लेयर्स होंगी वही हमारी मठरी में आएंगी। आप छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस इसे काट सकते हैं। अगर आपको मठरी बड़ी बड़ी बनानी है तो आप इसे लंबा काट सकते हैं, और अगर आपको और छोटी बनानी है तो आप और छोटा काट सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज की बना रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको लेयर्स दिखा रही हूँ कि देखिए मठरी में कितनी अच्छी लेयर्स आ गई हैं। और अब हम इसको लंबा या फ्लैट कैसे भी करके आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बेल सकते हैं और आप चाहें तो इसको सीधा करके बेल सकते हैं, आपकी मर्जी। दोनों तरफ से ही लेयर बहुत अच्छी आएंगी, पर जहां से लेयर्स निकली हैं मैं वहां से नहीं बेल रही हूँ, मैं इसे कॉर्नर्स में से बेल रही हूँ। मतलब जिस तरीके से मैंने कट किया था उसी साइज पे मैं यहाँ पे बेलन चला रही हूँ। आप दोनों में से किसी भी तरफ बेल सकते हैं, दोनों तरफ ही लेयर बहुत अच्छी आएंगी। और इस तरीके से हम यहाँ पे सारी मठरियों को बेल बेल के रख लेंगे। और जब तक हमारी मठरी हम बेल रहे थे ना, मैंने गैस पे यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया था गरम करने के लिए। आप चाहें तो इन्हें देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने पसंद के किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी फ्लेवर में कर लीजिए। मैं इन्हें नॉर्मल ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी मठरी, तो मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ नॉर्मल ऑयल में। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी, जैसे जैसे ये गोल्डन ब्राउन होती जाएंगी, इसमें से लेयर्स अलग अलग होती जाएंगी। आप कढ़ाई में भी देख रहे होंगे सारी लेयर्स क्लियर दिख रही हैं। हर मठरी में बहुत गर्म थी इसलिए मैं टच नहीं कर रही थी, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसमें हर मठरी में बहुत ही परफेक्ट लेयर आई है और बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही करारी ये सारी मठरियाँ बनकर निकली हैं। और देखिए कितनी अच्छी से लेयरिंग आई है इनकी। आप कोई भी मठरी उठा लीजिए, सब में लेयर अलग अलग है। और ये बिल्कुल लाइट थी, हल्की हल्की थी, क्योंकि जो हमने इसकी कटिंग करी थी बहुत छोटी करी थी, और जब हमने इसे बेला था ना तो ये बिल्कुल पतली हो गई थी। और ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कुरकुरी सी मठरी बनकर हुई थी हमारी तैयार। आप इसे किसी भी त्योहार पे बनाइए, छुट्टियों में बनाइए, आप कहीं जा रहे हैं आप इन्हें ट्रैवलिंग के लिए बनाइए, अपनी छोटी मोटी भूख के लिए बनाइए। इसमें पालक डला हुआ है तो इसमें थोड़ा सा हेल्दी वर्जन भी है कि हम लड्डू खाएं, मठरी खाएं। अगर हम डाइट पर हैं तो मैंने इससे पहले भी आपको एक रेसिपी मखाना की दी हुई है, हम वो भी खा सकते हैं। घर की बनी हुई कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं होती, वो हेल्दी होती है। और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये पालक की मठरी कैसी लगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सुबह ठीक 11:30 बजे। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।